हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल राइज IQ पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबने मेरे इस थंबनेल में देख रखा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है डाइस, जो कि एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज हम लोग सीखेंगे कि डाइस के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। जरूर आप लोगों ने डाइस के सवालों को एग्जाम में फेस किया होगा। आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ कि डाइस के सवालों को विद इन सेकेंड्स हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को पता होना चाहिए कि डाइस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे जो सिलेबस में है दैट इज क्लोज डाइस, और एक जो हमें पढ़ना होता है दैट इज ओपन डाइस। और ये दोनों ही टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज डाइस के ऊपर। जो ज्यादातर सवाल हम लोगों को क्लोज डाइस से देखने को मिलता है, तो इसे आज हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं बोर्ड पर एक डाइस बना रहा हूं और आप सबको ये डाइस को देखना है और इससे मैं बताऊंगा कि कौन सा डाइस कितने प्रकार के, क्योंकि जब हम क्लोज डाइस पढ़ते हैं तो क्लोज डाइस दो तरीके का होता है, दो प्रकार के क्लोज डाइस होते हैं। तो हमें वो दोनों प्रकार के क्लोज डाइस को देखना है और उनको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व किया जाता है ये चीजों को सीखना। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ डाइस के फिगर को बना रखा है, तो हम लोग यहाँ से जानेंगे कि वो जो मैंने आपको बताया कि क्लोज डाइस दो प्रकार के होते हैं, तो कैसे हम समझेंगे कि वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होता है डाइस का, जब सवाल वो लोग एग्जाम्स में देखते हैं कि यहाँ पर 2 या 3 या 4 फिगर बना रहता है, तो उनको कंफ्यूजन इस बात का हो जाता है कि कहीं 4 डाइस तो नहीं है। बट याद रखो, 4 डाइस नहीं देता आपको एग्जामिनर कभी भी। वो एक ही डाइस को घुमाकर पलटकर आपको वो दिखलाता है कि अगर इसी डाइस को इस प्रकार से घुमाकर रखा जाता तो वो क्या क्या फिगर बना सकता था। तो एक ही डाइस को मैंने दो प्रकार से पलट कर रखा है। यहां पर भी मैंने उसी तरीके से एक ही डाइस को दो प्रकार से पलट के रखा है। तो सबसे पहले तो दिमाग से आपको ये कंफ्यूजन को बाहर कर देना है कि एक ही डाइस का जो फिगर दिया रहता है ना, 1 2 3 फिगर बनाए रहते हैं या 4 फिगर कई बार दे दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 4 डाइस है, जो वो एक ही डाइस के 4 रूप है। चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला बात तो ये होता है कि अगर कोई डाइस हमें दे रखा है और वो डाइस अगर किसी भी फेज को मिलाने से, किसी भी सरफेस को मिलाने से अगर वो 7 नहीं बना रहा, जैसे अगर ये 5 है, ये 3 है, 8 हो जा रहा, 5 1 6 हो जा रहा, 3 1 4 हो जा रहा, किसी भी एंगल से आप देखोगे ना तो ये 7 नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा? 7 नहीं बनाएगा। अगर ये 7 नहीं बनाता है तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? ये एक स्टैंडर्ड डाइस है और इसे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक वैसे ही अगर मैंने इन फिगर को जो मैंने बना रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे हम लोग अगर जोड़े आपस में तो 4 और 3 7 हो जाता है, या फिर 5 और 2 7 हो जाता है। तो किसी भी एंगल से जोड़ने पे अगर वो 7 दे देता है, कोई भी ऐसा डाइस का फिगर जो आपको 7 दे देता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये एक जनरल डाइस है। व्हाट? ये एक जनरल डाइस का कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार हो गए, एक स्टैंडर्ड डाइस हो गया, एक जनरल डाइस हो गया। अब हम लोगों को जो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, कोई भी एक डाइस का फिगर दे दिया जाएगा और उसमें से पूछ दिया जाएगा व्हाट कम ऑन द बॉटम ऑफ 4, क्या आएगा 4 के नीचे, क्या आ जाएगा, या 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? तो अभी हम लोग अगला जो टॉपिक देखने वाले हैं उन सवालों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर अपना क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये डाइस का पहला सवाल है जो कि SSC में आया हुआ सवाल है और हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस सवाल में पूछा गया है कि व्हाट नंबर इन द फेज अपोजिट ऑफ 6, 6 के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, तो जहां आप देखो यहां पर आपको 4 डाइस के फिगर दिख रहे होंगे। अब ये 4 अलग अलग डाइस नहीं है, वो एक ही डाइस है जिसके 4 रूप हमें अलग अलग पलटकर घुमाकर दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पता ये लगाएंगे कि क्या ये एक स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ये एक जनरल डाइस है। कंडीशन आपको पता है, अगर ये जोड़ करके 7 नहीं देता हो तो फिर ये स्टैंडर्ड डाइस है, और अगर ये किसी भी तरीके से जोड़कर 7 दे देता हो तो ये एक जनरल डाइस है। तो क्या लगता है आपको ये फिगर क्या दे रहा है? तुरंत आप पॉज करके इस वीडियो को बना लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप कि यहां पर आपको किसी भी तरीके से 7 नहीं मिल रहा है। क्लियर है बात? अगर 7 नहीं मिलता हो तो फिर हमारा क्या रहेगा प्रोसेस, अपोजिट पता करने का। ध्यान से देखो, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि हमें मांगा गया कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग 6 लिखेंगे और ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूं इसे, 6 लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे और उसके बाद इक्वल टू में 7 लिखेंगे।
अब हम 6 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 7 आ जाएगा? तो कोई भी बोल सकता है भाई 6 में 1 जोड़ दो, तो यही इसका अपोजिट हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो बेहद आसान है। अगर आपसे पूछा रहता कि 4 का अपोजिट बताइए, आप 4 लिखते, प्लस करते और यहां पर ऑलवेज इक्वल टू 7 देंगे, और यहां अगर हम लोग 3 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। दैट मीन्स 4 का अपोजिट में 3 आएगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आपको क्या करना होता है? तो आप जब कभी भी एक स्टैंडर्ड डाइस का सवाल बना रहे हो तो स्टैंडर्ड डाइस के सवाल में आपको बस ये देखना पड़ता है कि जिस नंबर का अपोजिट आपसे मांगा गया है उसमें कितना जोड़ दिया जाए कि 7 आ जाएगा, और वही हमारा आंसर होता है। दैट विल बी आवर आंसर। ओके, तो आपको मे बी आपको यहां से स्टैंडर्ड डाइस का जो सवाल है वो आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जामिनर का जो फेवरेट है दैट इज जनरल डाइस, तो वो हमारा नेक्स्ट सवाल है। और अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि जनरल डाइस के सवाल को कैसे बनाया जाता है। और ये रहा दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप इस सवाल में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 4 फिगर दिए हैं डाइस के, और आप देख पा रहे होंगे ये जो सवाल है एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमने इससे पहले सवाल देखा था वो एक स्टैंडर्ड डाइस का केस बना रहा था, लेकिन आप अगर इस सवाल को देखोगे तो इसमें आपको एक जनरल डाइस का केस दिखेगा। आप पूछोगे कैसे? तो यहां पर आप आ जाओ और फिगर नंबर 3 में देखो, तो फिगर नंबर 3 में आपको 6 + 1 7 बनता हुआ दिख रहा। और मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी फिगर 7 बना देता हो तो वो एक जनरल डाइस है। तो उस जनरल डाइस के सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो ये जो जनरल डाइस का सवाल है इसे हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो देखो, कोई भी 2 डाइस आपको उठा लेना है इसमें से, जो आपको मैंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कोई भी 2 डाइस उठा लेना है, और उन 2 डाइस में ऐसा डाइस पिक कर लेना है जिसमें कि कॉमन कुछ आता हो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि डाइस नंबर 1 एंड डाइस नंबर 2 इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। तो मैं अगर डाइस नंबर 1 को देखूं जहां पर 3, 2 और 6 आ रहा है, तो अगर हम लोग इसको उठा लें और सेकंड वाले में भी 2 दिख रहा है हमको, तो दोनों डाइस में 2 कॉमन है। तो देखो, बनाने का तरीका होता है कि इससे आप इस डाइस को आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। क्या? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है। जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा कि यहां पे 2 लिखा है, 2 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे 6 आ जाएगा, 6 के बाद क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हमने दूसरा फिगर देखा तो दूसरे फिगर में स्टार्ट करेंगे उस कॉमन से। कॉमन क्या था? 2 था, तो 2 के बाद अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 5 आ जा रहा। 5 के बाद क्या आ जा रहा? 4 आ जा रहा है। तो हमसे क्या मांगा गया था? हमसे मांगा गया था कि 3 का अपोजिट क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 का अपोजिट में 4 है, तो हमारा आंसर होगा 4। बिल्कुल इजी सवाल है। और अगर यहीं से आप देखोगे तो आपको यहां पे 2 मिल चुका है, 6, 3, 4, 5 सभी मिल चुका है। एब्सेंट कौन है? एब्सेंट है 1। तो अगर हमसे 2 का उल्टा पूछा जाता तो हम कह पाते कि 2 का अपोजिट 1 है। और ये जनरल डाइस बनाने का सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि बस डाइस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है, और आपको जो कॉमन वर्ड है या कॉमन नंबर है वहीं से गिनती स्टार्ट करते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद में आपको अपोजिट मिल जाता है। चलो प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल कर लेंगे, एंड देन उसके बाद मैं आपको ओपन डाइस के केस को बताऊंगा कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यह है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आप देखो। तो यह भी एक जनरल डाइस बना रहा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अगर ये फिगर नंबर 2 में तो 4 और 3 जोड़ करके 7 बना दे रहा, और 7 बन रहा है, तो ये एक जनरल डाइस हो गया। तो देखो यहाँ पे जनरल डाइस के केस में मैंने आपको बताया था कि किसी भी 2 डाइस को आपको पिक कर लेना है, किसी भी यहाँ से 2 फिगर को पिक करना है, और ऐसे फिगर को पिक करना है जिसमें आपको कॉमन भी मिलता हो। अब दिक्कत वाली बात यहाँ पर यह है बाबू कि अगर आप यहाँ से डाइस नंबर 2 और 3 उठा लोगे, या आप कह दो कि डाइस 1 और 2 उठाएंगे सर, तो अगर आप डाइस नंबर 1 उठाओ और डाइस नंबर 2 उठाओ तो दोनों में दिक्कत ये आने वाली है आपको कि 2 और 4 डाइस नंबर 1 में भी है, 2 और 4 डाइस नंबर 2 में भी है। तो 2 चीजें कॉमन नहीं आनी चाहिए। पहली बात तो ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है हर जगह पे। तो यहां पर जो कंडीशन है वो ये है कि भाई 2 चीज कॉमन नहीं आना चाहिए, कोई एक सिंगल जो है वो कॉमन आने से कम हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें कॉमन आ रही है तो ये हम नहीं लेंगे, इसे अवॉइड करेंगे। चलो अगर हम लोग फिगर नंबर 2 और 3 की बात करें
कि अगर हम 2 और 3 लेके बनाना चाहते हो तो भी नहीं ले सकते, क्योंकि 2 वाले फिगर में भी 3 4 आ रहा है, तीसरे फिगर में 3 4 आ रहा है, तो यहां पर भी 2 चीजें कॉमन आ जा रही हैं, यानी ये भी कैंसिल हो गया। तो फिर हम किसके साथ जाएंगे? तो आप देखोगे कि अगर हम डाइस नंबर 1 उठा ले और डाइस नंबर 3 उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डाइस नंबर 1 उठा लें और डाइस नंबर की 3 उठा ले, तीसरा फिगर, पहला फिगर ले ले और तीसरा फिगर ले ले, तो हमें बस और बस एक ही चीज कॉमन दिख रहा है, वो है 4। यानी गिनती जो हमारी स्टार्ट होगी वो 4 से शुरू होगी। तो पहली जो डाइस है जहां पर 4 है, 4 के बाद अगर क्लॉकवाइज जाएंगे 2 आएगा, 2 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे 6 आएगा। तीसरी फिगर में आ जाएं तो 4 है और 4 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 होगा और 5 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 होगा। क्लियर है बात? तो यहां से देखो ये एक कॉमन हो गया, तो यहां से 1 कर देंगे। हमसे सवाल पूछा गया था कि बताएं कि 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो 2 के अपोजिट में 5 होगा और 5 ही हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात? तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग जनरल डाइस को डील करते हैं, कैसे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस के साथ डील करते हैं। और अब मैं आपको एक फिगर और बताने वाला हूं जहां पर कोई डॉट, कोई नंबर नहीं रहेगा, वो एक फिगर ओरिएंटेड सवाल रहेगा, फिगर पे फिगर बनाया रहेगा। चलिए उस सवाल की तरफ। तो ये एक सवाल जिसमें हम लोग देख पाएंगे कि ना ही डॉट है ना ही नंबर है, तो ये हमें क्या है? तो देखोगे आप स्क्रीन पे भी मैं सवाल को डाल देता हूं, आपको ये स्क्रीन पे भी मैं सवाल को दिखा देता हूं कि सवाल कैसा आएगा। एक सवाल, इस पर बेस 3 सवाल आएंगे, ठीक है? मतलब एक फिगर और उस पर बेस 3 सवाल, और ये आपके स्क्रीन पे जो सवाल अभी दिख रहा है वही सवाल आपसे पूछा गया है। क्लियर है बात? तो चलिए इस सवाल को अब हटाते हैं और यहां पर हम लोग आ जाते हैं अपने बोर्ड पर और फिर देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। तो ये जैसे कि मैंने बताया, आपको एक पहला सवाल लिख रखा है, आप ध्यान से देखोगे सवाल में पूछा गया है कि सिंबल एट द बॉटम ऑफ 4, ये जो 4 नंबर का फिगर है इसके बॉटम में क्या आएगा? ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि सवाल पूछ रहा है कि ये जो मैंने रेक्टेंगल बना रखा है वो रेक्टेंगल के नीचे मतलब बॉटम में क्या आएगा, इसका अपोजिट क्या आएगा। ऐसे सवालों को बनाने का सबसे आसान तरीका यह है जो मैं अक्सर बताता हूं कि देखो, मान लिया जाए कि आपका किसी के साथ दुश्मनी है। भाई अगर आपका किसी से कट्टर दुश्मनी है तो आप क्या चाहोगे कि अगर वो एक रास्ते पे आ रहा तो या तो आप उस रास्ते पे नहीं जाओगे या वो इंसान ही वो रास्ता छोड़ देगा। क्लियर है? मतलब आप लोग फेस नहीं करोगे एक दूसरे को। अगर आप दोनों में 36 का आंकड़ा है तो कभी भी एक दूसरे को फेस नहीं करोगे। तो अपोजिट मतलब यही होता है कि इस बंदे का जो दुश्मन है यानी इसका जो अपोजिट है वो आएगा नहीं इसके साथ में, कभी जीवन में इसको फेस नहीं करेगा। तो देखते हैं, देखो यहां पर बात, ये बंदा जो कि डबल सर्कल है ये एक साथ आया है फिगर में, यानी ये इसका दुश्मन नहीं हो सकता। ये ट्राइंगल भी इसके साथ आया है यानी ये ट्राइंगल भी इसका दुश्मन नहीं है, तभी तो एक साथ बैठा है। ये इक्वल टू भी साथ बैठा है यानी इक्वल टू भी इसका दुश्मन नहीं है। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं तो हमको ये सिंगल सर्कल भी दिख रहा है जो इसके साथ बैठा है। तो सिर्फ एक ही इंसान है जो इस बंदे के साथ किसी भी फिगर में नहीं बैठा है या किसी भी फिगर में नहीं दिख रहा, वो है डबल रेक्टेंगल। तो हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा कि ये जो डबल रेक्टेंगल है वो इसका दुश्मन है और ये इसका उल्टा है, अपोजिट है। सीधी सी बात, क्लियर है? तो चलेंगे दूसरे सवाल पे। आपको ये दूसरा सवाल बोला कि इक्वल टू का अपोजिट में क्या आएगा। तो भाई इक्वल टू के अपोजिट में ठीक वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे। अब इक्वल टू का अपोजिट मतलब इक्वल टू का दुश्मन खोज रहा है, तो हम लोग देखते हैं पहले इक्वल टू का दोस्त कौन कौन है। इक्वल टू का दोस्त तो भाई सबसे पहले ये डबल रेक्टेंगल और ये सर्कल और ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल, तो ये चारों इसके हो गए दोस्त। तो बचा कौन जो इसके साथ कहीं पे भी नहीं दिख रहा, वो है एकमात्र डबल सर्कल, और ये हो गया इसका अपोजिट, इसका दुश्मन। क्लियर सी बात है, और कोई उपाय नहीं है, बस सीधा इसी देख लेना है फिगर को और आंसर कर देना है। तो बेहद आसान सा चीज है। आपको लास्ट सवाल भी मैं करवा देता हूं जहां पर एक ट्राइंगल बना रखा है और कह रहा है कि ट्राइंगल के अपोजिट में बताइए कि क्या आएगा। मैं इसे हटा देता हूं और ध्यान से देखेंगे ट्राइंगल के अपोजिट में क्या आएगा। अगेन हम लोग वही काम करेंगे, इस ट्राइंगल वाले का दोस्त खोजेंगे। तो ट्राइंगल का जो दोस्त है, इस ट्राइंगल का दोस्त है पहला तो ये रेक्टेंगल, फिर ये इक्वल टू,
उसके बाद एक डबल सर्कल। अब दिक्कत है बाबू, अब ट्राइंगल का यहां पर दो झमेला हो रहा है। ये ट्राइंगल के लिए दो चीजें हैं जो इसके दुश्मन में जा सकती हैं। एक तो ये सिंगल सर्कल है और दूसरा वाला एक ये जो हमारा बनाया गया था डबल रेक्टेंगल। क्लियर है बात? तो आप अभी अगर इस सवाल को सॉल्व किए हो थोड़ी देर पहले तो आपको पता होगा कि ये डबल रेक्टेंगल ऑलरेडी हम लोग आ चुका था कि किसके अपोजिट में है, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। बच रहा है एक सर्कल, यानी हम कह पाएंगे कि इस ट्राइंगल का जो दुश्मन है या इस ट्राइंगल का जो अपोजिट है वो एक सर्कल है। और इस तरीके से हम लोग किसी भी सवाल को बना सकते हैं। ये अक्सर आपको कैसे मिलेगा, ये सवाल या तो आपको डायग्राम और बेसिस पे मिल जाएगा, या आपको वो जो आपने देखा होगा लाल पीला हरा ऐसे करके रंग लिखा रहेगा, या अल्फाबेट लिखा रहेगा ABCD करके लिखा रहेगा और उसका अपोजिट मांग बैठेगा। तो वहां तो आपको वो 7 वाला कॉन्सेप्ट तो काम देगा नहीं, जनरल डाइज और स्टैंडर्ड डाइज वाला, तो आपको बचाएगा यही वाला बात कि भाई दोस्त और दुश्मन वाला कहानी बना दो और उसके बाद इसको सॉल्व कर दो। आप किसी भी तरीके से इसको बना करके आप आराम से आंसर बता सकते हो। क्लियर है? चलिए अब हम लोग ओपन डाइस देखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ये जो आपके सामने मैंने बना रखा है बोर्ड पे, यही है हमारा ओपन डाइस। ठीक है, डाइस चैप्टर का सबसे इजी और सबसे आसान कॉन्सेप्ट यही होता है। तो कैसे बनाएंगे इस ओपन डाइस के सवाल को, इस चीज को जरा एक बार ध्यान से देखेंगे। कुछ भी नहीं करना होता, अगर आपसे पहला फिगर दिया हो और आपसे पूछ बैठे एग्जाम में कि बताओ तो 1 का उल्टा क्या होगा, तो सीधा अल्टरनेट घर देखा जाता है। एक घर छोड़ के दूसरा घर आप देखेंगे, 1 का उल्टा 5 होगा। ठीक वैसे ही अगर 3 का उल्टा बोला जाए तो 6 होगा। जो बच गया वो एक दूसरे का उल्टा, 2 का उल्टा 4 या 4 का उल्टा 2, तो वाइस वर्सा चलता है। ठीक वैसे ही अगर हम लोग को फिगर 2 दे दे और हमसे अगर अपोजिट पूछ बैठे तो ध्यान से देखना, 2 का अपोजिट 4 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा और 1 का अपोजिट 6 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर आपको यहां पूछ दे तो 2 का उल्टा 4 होगा, 3 का उल्टा 5 होगा और 2 का अपोजिट में 6 होगा। तो बस सीधी सी बात है, ये ओपन डाइज में कई बार पूछ बैठता है और ये सबसे आसान होता है, इजी होता है। इस तरीके से हम लोग ओपन डाइज बना लेंगे। तो ये रहा अगला सवाल, ये भी एक ओपन डाइज का ही सवाल है। आप लोगों को एक डाइज दे रखेगा और उसके एवज में आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सही है। यानी अगर इस डाइज को हम लोग बंद करें तो कौन सा डाइज है जो बन करके रेडी होगा। ठीक है, या इसका उल्टा भी मिलता है कि डाइस दे करके आपको ओपन कर देगा, बोलेगा कि डाइस दिया हुआ इसको खोल दे तो कैसा डाइस बन जाएगा। ध्यान से देखोगे, जैसा कि अभी हम लोग बताए थे, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा और 0 यानी ये सर्कल का उल्टा ये रेक्टेंगल होगा। तो अगर रेक्टेंगल सर्कल का उल्टा है यानी 110% गारंटी है कि रेक्टेंगल और सर्कल किसी एक ही फिगर में नहीं दिखेगा, जो कि यहां दिख रहा है। तो इससे हम लोग सीधा समझ गए कि एक तो नहीं बनने वाला, दूसरे में भी दिख रहा, यानी ये दूसरा भी पॉसिबल नहीं है। तो या तो हमारा ऑप्शन 3 हो सकता है या हमारा ऑप्शन 4 हो सकता है। चलिए पता लगाते हैं। देखो अब ये दोनों के दोनों एक ही फिगर में दिख रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर यहां पर इसका उल्टा ये है तो दोनों तो एक साथ नहीं आना चाहिए, यहां दोनों एक साथ है। तो देखो हो सकता वो इसके लिए आया हो, तो जहां हो सकता वाला अगर पॉसिबिलिटीज बन जाए तो हम लोग इसको कहते हैं ईदर 3 और 4, या तो 3 बन सकता है या 4 बन सकता है। क्लियर है बात? तो इसमें हम लोग जाएंगे ईदर और के कंडीशन के साथ, जो हमारे पास ऑप्शन में भी लिख रखा है, ईदर 3 और 4। यही हमारा ऑप्शन सही होगा, या तो 3 नंबर डाइस बनेगा या 4 नंबर डाइस बनेगा। क्लियर है? चलिए तो ये हमारा डाइस का कुछ सवाल था। आई होप आप लोगों को ये डाइस के सवाल समझ आए होंगे और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिया है उसके बदले में आप लोग इस डाइस के चैप्टर को आराम से बना पाओगे। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आपको आता है या किसी भी तरह का क्वेरीज अगर आपका रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और बिल्कुल मैं उन कमेंट्स को देखूंगा और उसका रिप्लाई भी मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और चलिए बढ़िया है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को स्प्रेड करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज तक।